फिल्म मेकर्स अंडर वाटर सीक्वेंसेस को देखने में तो बहुत मज़ा आता है, पर इनको शूट करना ना इतना आसान नहीं होता। तो एग्जैक्टली क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, क्या इक्विपमेंट यूज़ होता है, व्हाट इज़ द साइंस बिहाइंड शूटिंग अंडर वाटर, सबको समझते हैं इस इंट्रो के बाद। तो शूटिंग अंडर वाटर अपने आप में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि आप ऐसी जगह पे जा रहे हो जहाँ पे फेमिलियरिटी इतनी नहीं है, राइट। तो कोई भी जगह जहाँ आप फेमिलियर इतने नहीं होते हो ना, मतलब वो एक अलग दुनिया हो जाती है, और उस अलग दुनिया को अप्रोच करने के बड़े अलग अलग तरीके होते हैं। सो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड उस हिसाब से कि हाउ डज दिस होल अंडर वाटर फिल्मिंग वर्क। तो यार सबसे पहली चीज़ है सेफ्टी, राइट। मतलब आप एक ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ फेमिलियर नहीं है धरती पे, मतलब आप इतने फेमिलियर होके भी इतने हादसे हो जाते हैं, तो मतलब समुंदर का तो आप रहने ही दो, राइट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जितने भी क्रू हैं वो ट्रेंड हैं, जितने भी एक्टर्स हैं वो ट्रेंड हैं इन नॉट ओनली बीइंग अंडर वाटर, अंडरस्टैंडिंग कम्युनिकेशन, अंडरस्टैंडिंग अ लॉट ऑफ प्रोटोकॉल्स, राइट, जो आपकी टीम को बैठ के बाकायदा बनाना होता है कि भाई एक जो भी आप शूट कर रहे हैं, वेदर इट्स अ सॉन्ग, वेदर इट इज़ फिल्मिंग वाइल्ड लाइफ, वेदर इट इज़ डूइंग एनीथिंग, एक प्रॉपर एक सेट प्रोसीजर को बनाना, उन प्रोटोकॉल्स को अडहियर करवाना सबसे पैरामाउंट है। सो सेफ्टी इज समथिंग यू स्टार्ट विद जब आप अंडर वाटर शूटिंग की बातें करते हैं। तो अब ऑब्वियसली द मेन थिंग जो होता है जब आप अंडर वाटर शूट करने जा रहे होते हैं इज़ द इक्विपमेंट, राइट। तो बेसिकली कैमरा के लिए ना एक स्पेसिफिक हाउसिंग आती है, एक वाटरप्रूफ हाउसिंग, एक बहुत इंटरेस्टिंग सा एक कंट्रैप्शन होता है जिसमें आपका कैमरा फिट होता है। इसको ऐसा इंटरलॉक कर देता है ये हाउसिंग कि पानी बिल्कुल नहीं घुस सकता उसके अंदर। इन हाउसिंग्स के साथ बहुत बार देयर आर गियर्स एंड लीवर्स अटैच सो दैट फिल्मिंग ऑल्सो बिकम्स ईजी, ताकि वो गियर ही उस तरीके से डिज़ाइंड होता है कि आप उसको पकड़ के ठीक से उसको अंडर वाटर ले जा पाएँ और अपने कैमरा को वैसे ही यूज़ कर पाएँ जैसे कि आप लैंड में यूज़ करते हैं। इट्स नेवर गोइंग टू बी दैट ईजी ऑब्वियसली, बिकॉज अंडर वाटर के डायनामिक्स बड़े डिफरेंट होते हैं, पर ये हाउसिंग्स और गियर्स ना आपको बेसिकली मदद करते हैं ताकि आप जितना कंट्रोल रख सकते हो कैमरे पे अंडर वाटर आप रख पाओ। तो वाइल यू गेट इन साइड ना अपने कैमरा के साथ और आप शूट कर रहे हो ना, मेरी एडवाइस तो हमेशा रहेगी कि आप ना 4K या 8K या जितना हाईएस्ट रेजोल्यूशन पे आपका कैमरा शूट कर सकता है ना, उस पर आप उसको शूट करो। क्योंकि लाइक लैंड पे ना, इफ़ यू वांट टू गेट वेरी क्लोज शॉट्स और नाइस मिड क्लोज शॉट्स एंड ऑल दैट, मेनी टाइम्स डूइंग दैट बिकम्स डिफिकल्ट। तो द आइडिया शुड ऑलवेज बी कि थोड़ा सा वाइड शूट कर लो, राइट, ताकि आप उसको फिर बाद में पोस्ट में क्रॉप कर पाओ, ठीक है। ऑब्वियसली इसके भी बड़े सारे परमिटेशन कॉम्बिनेशन होते हैं जो हम डिस्कस करेंगे आगे, बट इट्स बेटर टू जस्ट स्लाइटली कैप्चर वाइडर एरिया सो दैट जब आप 4K में उसको आपकी 8K में क्रॉपिंग आपकी जो रेंज है वो काफ़ी बढ़ जाता है, एंड यू कैन गेट क्रिस्टल क्लियर शॉट्स एंड डिज़ाइन द फ्रेम अकॉर्डिंगली इन पोस्ट। बिकॉज अगर आप एकदम क्लोज लेके जाएंगे ना, बिकॉज पानी कॉन्स्टेंटली हिल रहा होता है, डिपेंड्स वाटर कंडीशन भी कैसे है उस वक्त, चॉपी है या कितना स्टिल है, फॉर यू टू गेट द राइट शॉट might not be easy, and retaking a lot underwater is always a problem, right? So you have to be very mindful of these things. तो थोड़ा सा मतलब वाइडर शूट करके पोस्ट में क्रॉप करना मेक्स मोर सेंस, बिकॉज देन यू गेट अ लॉट मोर डायनेमिज्म, because then you get a lot more color, you get a lot more stability, and just ends up looking more professional in that sense. फिर समझते हैं लाइटिंग। नाउ अंडरस्टैंड ऑब्वियसली लाइटिंग बिहेव्स वेरी डिफरेंटली अंडर वाटर, राइट। लैंड पे जो आपके लाइटिंग के मायने हैं वो पूरी तरीके से अंडर वाटर बदल जाते हैं। ऑब्वियसली आप सरफेस लेवल पे जितना क्लोज रहें उतना अच्छा रहता है, बिकॉज लाइट का प्रभाव सबसे ज़्यादा होता है और आपके कलर्स उतने अच्छे सब ठीक तरीके से दिख जाते हैं व्हेन यू आर जस्ट अराउंड सरफेस लेवल। बट जब आप डीप जाना शुरू करते हैं ना, वहाँ यू बिगिन टू लूज योर कलर्स। तो मतलब कलर स्पेक्ट्रम के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें ना, तो 20 फीट के आसपास जब आप नीचे जाते हैं ना, तो लाइक 20 फीट से नीचे इफ़ यू गो, आप रेड को पूरी तरह खो देंगे, ठीक है। फिर आप 30 to 35 फीट के आसपास जाएंगे तो आप ऑरेंज खो देंगे। फिर आप
60-70 फीट के आसपास जाएंगे तो आप येलो खोदेंगे, एंड बाय द टाइम यू रीच 70 फीट एंड बिलो यू वुड हैव लॉस्ट ग्रीन कम्प्लीटली। तो फिर आपके पास लिटरली सिर्फ ब्लू बच जाएगा, एंड द डीपर यू गो देन डिफरेंट शेड्स ऑफ ब्लू इज ऑल दैट यू विल बी एबल टू सी, राइट। तो ऐसे सिचुएशन में भाई हम फिल्म मेकर्स तो मतलब हर जगह जुगाड़ कर लेते हैं ना, टू गेट ऑल द कलर्स बैक, एंड फॉर दैट यू हैव अंडर वाटर लाइटिंग, जो अपने आप में एक अलग वीडियो है, बट आई ट्राई एंड जस्ट टेक यू थ्रू द बेसिक्स। तो बेसिकली अंडर वाटर लाइट्स अलग टाइप की होती हैं, स्ट्रोब लाइट्स होती हैं, एलईडीज़ होती हैं। स्ट्रोब्स के साथ ये होता है कि आप 5 फीट के डिस्टेंस में ही रहो तो यू गेट ऑल द कलर्स एंड एवरीथिंग। उससे दूर हो जाओगे तो वो वापस ब्लूज़ में जाने लग जाएगा सब कुछ, सो दैट विल नॉट बी अ गुड थिंग। तो अगर आपको थोड़ा सा फिर भी दूर जाना है और आपको थोड़ा और वाइडर पर्सपेक्टिव से कैप्चर करना है, तो द आइडिया टू इंक्रीज पावर, फिर आप लाइट्स बढ़ा दीजिए, राइट। लूमेंस होती हैं, ट्राई टेक का हायर लूमेन थ्रो वाली लाइट्स, ताकि आप लाइट का स्प्रेड जो है उसको और अच्छी तरीके से फैला पाएँ, ताकि यू गेट योर सब्जेक्ट्स एंड द environment that you're trying to create or capture in a much better way. And always carry extra batteries, क्योंकि यार आपका क्रू तो मतलब फिर भी ना बहुत protected है, they have gear, they have breathing masks, they have all of that, they have oxygen cylinders, they have all of that, but sometimes your actors are void of all of that, right? क्योंकि romantic और interesting और dreamy और action और बहुत टाइप के जो आप चीज़ें फिल्मों में आप शूट करते हो, एक्टर एंड एक्ट्रेसेस तो विदाउट गियर होते हैं ना, तो दे तो जस्ट फॉल इन द वाटर एंड देन यू शूट देम। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट कि आप उसको कितना टायर आउट, कितना एग्जॉस्ट कर रहे हो, कितना क्या कर रहे हो। सो द इट शुडंट बी कि मतलब कि वो एक जोन में आ गया है और अब आपकी बैटरीज चार्ज होनी है, दैट शुड नॉट बी द केस। सो यू हैव टू बी वेरी रेडी, लाइक आई सेड, प्रेप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसमें। इट इज़ इंपॉर्टेंट ऑन लैंड एंड इट इज़ इवन मोर इंपॉर्टेंट अंडर वाटर, सो कीप दैट इन माइंड व्हेन यू अप्रोच अंडर वाटर फिल्म मेकिंग। और भी छोटे छोटे फैक्टर्स होते हैं दैट यू हैव टू कीप इन माइंड जब आप अंडर वाटर शूट कर रहे हो। विजिबिलिटी इज़ अ थिंग, आप व्हाट काइंड ऑफ वाटर्स आर यू चूजिंग बड़ा क्रूशल हो जाता है। buoyancy is a thing, obviously, आप constant floating, constant movement is a thing that you have to keep in mind and choose your shots accordingly, choose the choreography of your actors accordingly, है ना, ताकि कुछ चीज़ें आउट ऑफ फ्रेम ना जाए। आप आई विल ऑलवेज रिकमेंड कि आप एक टेस्ट शूट करें बिफोर यू गो एंड शूट द एक्चुअल थिंग, बिकॉज सबको एक फेयर अमाउंट ऑफ आइडिया हो जाता है कि ये जगह कैसी है, क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, एंड यू आर रेडी, यू एंड प्रोडक्शन मिलके आर रेडी कि ये चीज़ें इश्यूज आई थी, ये सब अब हम इनको अवॉइड करेंगे और बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से और ज़्यादा कम स्ट्रेस लेके उस चीज़ को प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर लेंगे, राइट। सो ये सब प्लानिंग और टेक्निकलिटी समझ के आप जाइए और वो बहुत ही खूबसूरत अंडर वाटर शॉट्स लीजिए, and keep taking these little steps to making it happen. I'll see you in the next one.